राम 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 सीताराम जय जय राम 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 सीताराम जय जय राम। जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में जब वाली का वध होता है तो उसकी पत्नी तारा का बहुत विलाप तथा आगे अब श्री राम जी के आदेशानुसार बाली का दाह संस्कार के बारे में बताया गया है। राज्ञा मृद्धि विशेषा ही दृश्यन्ते भुवि यदृशः तादृशे शैरिह कुर्वन्तु वानरा भृत सत्क्रियाम। इस भूतल पर राजाओं के औदरदेही संस्कार उनकी बढ़ी हुई समृद्धि के अनुसार जैसे धूमधाम से होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार अधिक धन लगाकर सब वानर अपने स्वामी महाराज वाली का अंत्येष्टि संस्कार करें। तब तार आदि वानर वालों ने बाली के औदेहिक संस्कार का शीघ्र वैसा ही आयोजन किया जैसे बांधव बाली मारे गए थे। वे सब के सब वानर अंगद को हृदय लगाकर शीघ्रतापूर्ण वहां से रोते हुए शव के साथ चले। उनके पीछे बाली के अधीन रहने वाले सभी वानर पत्नियां समीप आकर हा वीर कहती हुई अपने प्रीतम को पुकार पुकार कर बारंबार रोने चिल्लाने लगी। उनके जीवन धन का वध किया गया था। वे तारा आदि सब वानरियां करुण स्वर से विलाप करती हुई अपने स्वामी के पीछे पीछे चलने लगी। वन के भीतर रोती हुई उन वानर वधुओं के रुदन शब्द से गूंजते हुए वन और पर्वत सब वो रोते हुए से प्रतीत होते थे। पहाड़ी नदी तुंगभद्रा के एकांत तट पर जल से घिरा था। पहुंचकर बहुत से वानर वानरों ने एक चिता तैयार की। तदनंतर पालकी ढोने वाले श्रेष्ठ वानरों ने उसे अपने कंधे से उतारा और सब शोक मगन वो एकांत स्थान में जा बैठे। तत्पश्चात तारा ने शिविका में सुलाए हुए अपने पति के शव को देखकर उनके मस्तक को अपनी गोदी में ले लिया और अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। हा वानरों के महाराज, हा मेरे दयालु प्राणनाथ, हा परम पूजनीय महाबाहु वीर, हा मेरे प्रियतम, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। इस शोक पीड़ित दासी की ओर तुम दृष्टिपात क्यों नहीं करते हो? दूसरों को मान देने वाले प्राण बल्लभ प्राणों के निकल जाने पर भी तुम्हारा मुख जीवित अवस्था की भांति अस्ताचलवर्ती सूर्य के समान अरुण प्रभा से युक्त एवं प्रसन्न दिखाई देता है। वानरराज श्री राम के रूप में यह काल ही तुम्हें खींच कर लिए जा रहा है, जिसे युद्ध के मैदान में एक ही बाण मारकर सबको विधवा बना दिया। महाराज, ये तुम्हारी प्यारी वानरियां जो वानरों की भांति उछल उछल कर चलना नहीं जानती थी, तुम्हारे पीछे पीछे बहुत दूर मार्ग में ही पैदल चली आई है। इस बात को तुम नहीं जानते। वानरराज, जो तुम्हें परम प्रिय थी, वे सभी चंद्रमुखी भार्याएं यहाँ उपस्थित है। तुम सबको तथा अपने भाई सुग्रीव को भी इस समय क्यों नहीं देख रहे हो? राजनी, ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पूर्ववासी जन तुम्हें चारों ओर से घेरे होकर दुखी हो रहे हैं। शत्रुदमन, आप पहले की भांति इन मंत्रियों को विदा कर दीजिए, फिर हम सब प्रेमोन्मत्त होकर इन वनों में आपके साथ क्रीड़ा करेंगे। पति के शोक में डूबी हुई तारा को इस प्रकार विलाप करती देख उस समय शोक से दुर्बल हुई अन्य वानरियों ने उसे उठाया। उसके बाद संताप पीड़ित इंद्रिय वाले अंगद ने रोते रोते सुग्रीव की सहायता से पिता को चिता पर रखा। फिर शास्त्रीय विधि के अनुसार उसमें आग लगाकर उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की। इसके बाद यह सोचकर कि मेरे पिता लंबी यात्रा के लिए प्रस्थित हुए हैं, अंगद की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। इस प्रकार विधिवत बाली का दाह संस्कार करके वे सभी वानर जलांजलि देने के लिए पवित्र जल से भरी हुई कल्याणमयी तुंगभद्रा नदी के तट पर आए। वहां अंगद को आगे रखकर सुग्रीव और तारा सहित सभी वानरों ने वाली के लिए एक साथ जलांजलि दी। दुखी हुए सुग्रीव के साथ उन्होंने सब शोकाग्रस्त एवं दुखी हो महाबली श्री राम ने बाली के समस्त प्रेत कार्य करवाए। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री राम के बाण से मारे गए श्रेष्ठ पराक्रमी प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी सुविख्यात बाली का दाह संस्कार करके सुग्रीव उस समय
लक्ष्मण सहित श्री राम के पास आए। तदनंतर वानर सेना के प्रधान वीर भीगे वस्त्र वाले शोक संतप्त सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उनके साथ अनायास ही महान कर्म करने वाले महाबाहु श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। श्री राम के पास आकर वे सभी वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे ब्रह्मा जी के सम्मुख महर्षिगण खड़े होते हैं। तत्पश्चात सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले वायुपुत्र हनुमान जी, जिनका मुख प्रातःकाल सूर्य की भांति अरुण प्रभा से प्रकाशित हो रहा था, दोनों हाथ जोड़कर बोले, कुकुस्त कुल नंदन, आपकी कृपा से सुग्रीव को सुंदर दाढ़ वाले पूर्ण बलशाली और महामनस्वी वानरों का यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ है, जो इनके बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है। प्रभु, यद्यपि इसका मिलना बहुत ही कठिन था, तो भी आपके प्रसाद से इन्हें यह सुलभ हो गया। अब यदि आप आज्ञा दे तो अपने सुंदर नगर में प्रवेश करके सुहृदों के साथ सबका राज्यकार संभाले। ये शास्त्र विधि के अनुसार नाना प्रकार से सुगंधित पदार्थों और औषधियों सहित जल से राज्य पर अभिषेक होकर मालाओं और रत्नों द्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे। अतः आप रमणीय पर्वत गुफा किष्किंधा में पधारने की कृपा करें और इन्हें राज्य का स्वामी बनाकर वानरों का हर्ष बढ़ाएं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले और बातचीत में कुशल बुद्धिमान श्री रघुनाथ ने उन्हें यूं उत्तर दिया, हनुमान सौम्य, मैं पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ, अतः 14 वर्षों के पूर्व होने तक किसी ग्राम और नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। वानर श्रेष्ठ वीर सुग्रीव इस समृद्धिशाली दिव्य गुफा में प्रवेश करे और वहां शीघ्र इनका विधि पूर्वक राज्याभिषेक कर दिया जाए। हनुमान से ऐसा कहकर श्री राम जी सुग्रीव से बोले, मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी विभाग जानते हो। कुमार अंगद सदाचार संपन्न और महान बल पराक्रम से परिपूर्ण है, इसमें वीरता कूट कूट कर भरी हुई है, अतः तुम इनको भी युवराज पद पर अभिषेक करो। ये तुम्हारे बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र है, पराक्रम में भी उन्हीं के समान है, इनका हृदय उदार है, अतः अंगद युवराज पद के सर्वथा अधिकारी है। सौम्य वर्षा कहलाने वाले 4 मास और चौमासे आ गए। इनका पहला मास यह श्रावण, जो जल की प्राप्ति कराने वाला आरंभ हो गया है। सौम्य, यदि किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है, इसलिए तुम अपनी शुद्ध नगरी में जाओ, मैं लक्ष्मण के साथ इसी पर्वत पर निवास करूंगा। सौम्य सुग्रीव, यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और विशाल है, इसमें आवश्यकता के अनुरूप हवा भी मिल जाती है, यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है और कमल और उत्पल भी बहुत है। सखे, कार्तिक आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना, हम लोगों का यह निश्चित है। अब तुम अपने महल में प्रवेश करो और राज्य पर अभिषिक्त होकर सुहृदयों को आनंदित करो। श्री राम जी की आज्ञा पाकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव उस रमणीय किष्किंधापुरी में गए, जिसकी रक्षा बाली ने की थी। उस समय गुफा में प्रविष्ट हुए उन वानरराज को चारों ओर से हजारों वानरों घेर कर हजारों वानरों उनके साथ ही गुफा में घुसे। वानरराज को देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों ने एकाग्रचित हो पृथ्वी पर माथा टेक उन्हें प्रणाम किया। महाबाली पराक्रमी सुग्रीव ने उन सब को उठने की आज्ञा दी और उन सब से बातचीत करके वे भाई के सौम्य अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले वानर श्रेष्ठ सुग्रीव को अंतःपुर में आ देख उनके सुहृदों ने उन्हें उसी प्रकार अभिषिक्त किया जैसे देवताओं ने सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र का किया था। पहले तो वे सब लोग उनके लिए स्वर्णभूषित श्वेत छत्र, सोने की डांडियों वाले श्वेत चंवर, सब प्रकार के रतन, बीज, औषधियाँ, दूध वाले वृक्षों से लटकने वाली जटाएं, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत अनुलेपन, जल और थल में होने वाले सुगंधित फूलों की मालाएं, दीवे, चंदन, नाना प्रकार के बहुत से सुगंधित पदार्थ, अक्षत, सोना, मधु, घी, दही, व्याघ्र चरम, सुंदर और बहुमूल्य जूते, अंगराग, गौलोचन और मैंसिल आदि सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। साथ ही हर्ष से भरी 16 सुंदरी कन्याएं भी सुग्रीव के पास आई। तदनंतर उन सबने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, भक्ष्य पदार्थों से संतुष्ट करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव का विधि पूर्वक अभिषेक कार्य आरंभ किया। मंत्रवेता पुरुषों ने वेदी पर अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और अग्नि वेदी के चारों ओर कुश बिछाए। फिर अग्नि का संस्कार करके मंत्र पूत हविष्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। तत्पश्चात रंग बिरंगी पुष्पमालाओं से सुशोभित रमणीय
अट्टालिका पर एक सोने का सिंहासन रखा गया और उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीव को पूर्वाभिमुख करके विधिवत मंत्रोच्चारण करते हुए बिठाया गया। इसके बाद श्रेष्ठ वानरों ने नदों संपूर्ण दिशाओं के तीर्थों समस्त समुद्रों से लाए हुए निर्मल जल को एकत्रित करके उसे सोने के कलश में रखा। फिर गज, गवाक्ष, गव्य, शरभ, गंधमादन, मेंद, द्विध, हनुमान और जामंत ने महर्षियों की बताई हुई शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सुवर्णमय कलशों में रखे हुए स्वच्छ और सुगंधित जल से सांड के सिंगों द्वारा सुग्रीव का उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे वसु ने इंद्र का अभिषेक किया था। सुग्रीव का अभिषेक हो जाने पर वहां लाखों की संख्या में एकत्रित हुए समस्त महामनस्वी श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर जय घोष करने लगे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करते हुए वानर राज सुग्रीव ने अंगद को हृदय से लगा लिया और उन्हें भी युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अंगद का अभिषेक हो जाने पर महामनस्वी दयालु वानर साधु साधु कहकर सुग्रीव की सराहना करने लगे। इस प्रकार अभिषिक्त होकर किष्किंधा में सुग्रीव और अंगद का विराजमान होने पर समस्त वानर परम प्रसन्न हो महात्मा श्री राम और लक्ष्मण की बारंबार स्तुति करने लगे। उस समय पर्वत की गुफा में बसी हुई किष्किंधापुरी हृष्ट पुष्ट पूर्वासों से व्याप्त और ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होने के कारण बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी। वानर सेना के स्वामी पराक्रमी सुग्रीव ने महात्मा श्री राम के पास जाकर अपने महाभिषेक का समाचार निवेदन किया और अपनी पत्नी रूमा को पाकर उन्होंने उसी प्रकार वानरों का साम्राज्य प्राप्त किया जैसे देवराज इंद्र ने त्रिलोकी का। जब वानर सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया और वे किष्किंधा में जाकर रहने लगे, उस समय अपने भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम जी प्रणव गिरी पर चले। वहाँ चीतों और मृगों की आवाज़ गूंजती थी। भयंकर गर्जना करने वाले सिंहों का से वह स्थान भरा था। नाना प्रकार की झाड़ियाँ लताएं उस पर्वत को आच्छादित किए हुई थी। घने वृक्षों के से वह सब ओर से व्यापक था। रीछ, वानर, लंगूर, बिलाव आदि जंतु जहाँ निवास करते थे वहाँ पर्वत मेघों के समूह सा जान पड़ता था। दर्शन करने वाले लोगों के लिए वह सदा ही मंगलमय और पवित्र कारक था। उस पर्वत के शिखर पर बहुत बड़ी विस्तृत गुफा थी। लक्ष्मण सहित श्री राम ने उसी को अपना आश्रय रहने के लिए आश्रय लिया। रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले निष्पात श्री राम जी वर्षा का अंत होने पर सुग्रीव के साथ रावण पर चढ़ाई करने का निश्चय करके वहां आए थे। उन्होंने लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले अपने विनय युक्त भ्राता लक्ष्मण से यह समयोचित बात कही। शत्रुदमन, सुमित्रा कुमार, इस पर्वत की गुफा बहुत ही सुंदर और विशाल है। यहाँ हम आगे आने जाने का मार्ग है। हम लोग वर्षा की रात इसी गुफा के भीतर निवास करेंगे। राजकुमार, पर्वत का यह शिखर बहुत ही उत्तम और रमणीय है। सफेद, काले और लाल हर तरह के प्रस्तर खंड इसकी शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ नाना प्रकार की धातुओं की खाने हैं। पास ही नदी बहती है, उसमें रहने वाले मेंढक भी यहाँ उछलते कूदते चलते हैं। नाना प्रकार के वृक्ष समूह इसकी शोभा बनाते हैं। सुंदर और वृक्ष लताओं से यह शैल शिखर हरा भरा दिखाई देता है। भांति भांति के पक्षी यहाँ चहक रहे हैं और सुंदर मोरों की मीठी बोली गूंज रही है। मालती और कुंद की झाड़ियाँ, सुंदुवार, शीरस, कदम्ब, अर्जुन और सर्ज के फूल इस फूले हुए वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। राजकुमारी यह पुष्करणी खिले हुए कमलों के से अलंकृत हो बड़ी रमणीय दिखाई देती है। यह हम लोगों की गुफाओं से अधिक दूर नहीं है। सौम्य यहाँ का स्थान ईशान कोण की ओर से नीचा है, अतः यह गुफा हमारे निवास के लिए बहुत अच्छी रहेगी। पश्चिम दिशा के कोण की ओर से ऊंची यह गुफा हवा और वर्षा से बचाने के लिए अच्छी होगी। सुमित्रा नंदन, इस गुफा के द्वार पर समतल शिला है जो बाहर बैठने के लिए सुविधाजनक होने के कारण सुविधाजनक है। यह लंबी चौड़ी होने के साथ ही खान से काट कर निकाले हुए कोयलों की राशि के समान काली है। दाद देखो, यह सुंदर पर्वत शिखर उत्तर की ओर से कटे हुए कोयलों की राशि और घुमड़े हुए मेघों की घटा के समान काला दिखाई देता है। इस तरह दक्षिण दिशा में भी इसका जो शिखर है वह श्वेत वस्त्र कैलाश श्रृंग के समान श्वेत दिखाई देता है। नाना प्रकार की धातुएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। वह देखो, इस गुफा के दूसरी ओर त्रिकुट पर्वत के समीप बहने वाली मंदाकिनी के समान तुंगभद्रा नदी बह रही है। उसकी धारा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। उसमें कीचड़ का नाम भी नहीं है।
चंदन तिलक, साल, तमाल, अति मुक्तक, पंचक, सरल और शोक आदि नाना प्रकार के वृक्षों से उस नदी की कैसी शोभा हो रही है। जलबैद, तिमिद, बकुल, केतक, हिंताल, तनिश, निप, स्थलबैंत, कृतमाला, अमिलतास आदि भांति भांति के तटवर्ती वृक्षों से यहाँ तहाँ सुशोभित हुई यह नदी वस्त्रभूषण से विभूषित श्रृंगार रस सजी युवती स्त्री के समान जान पड़ती है। सैकड़ों पक्षी समूहों से संयुक्त यह नदी उनके नाना प्रकार के कलवरों से गूंजती रहती है। परस्पर अनुरूप हुए चक्रवाक इस सरिता की शोभा बनाते हैं। अत्यंत रमणीय तटों से अलंकृत, नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न और तथा हंस और सारसों से सेवित यह नदी अपनी हास्य छटा बखेरती हुई सी जान पड़ती है। कहीं तो यह नील कमलों से ढकी हुई है, कहीं लाल कमलों से सुशोभित होती है और कहीं श्वेत एवं दिव्य कुमुद कलिकाओं से शोभा पाती है। सैकड़ों जल पक्षियों से सेवित तथा मोर एवं क्रौंच के कलरवों से मुखरित हुई यह सौम्य नदी बड़ी रमणीय प्रतीत होती है। मुनियों के समुदाय इसके जल का सेवन करते हैं। वह देखो, अर्जुन और चंदन वृक्षों की पंक्तियां कितनी सुंदर दिखाई देती हैं। मालूम होता है कि ये मन के संकल्प के साथ प्रकट हो गए हैं। शत्रुसूदन, सुमित्रा कुमार, यह स्थान अत्यंत रमणीय और अद्भुत है। हम लोगों का मन यहाँ खूब लगेगा, अतः यहाँ रहना ठीक होगा। राजकुमार विचित्र कानूनों से सुशोभित सुग्रीव की रमणीय किष्किंधापुरी भी यहाँ से अधिक दूर नहीं होगी। विजयी वानरों में श्रेष्ठ लक्ष्मण मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ गरजते हुए वानरों के गीत और वाद्य का गंभीर घोष यहाँ से सुनाई देता है। निश्चय ही कपिश्रेष्ठ सुग्रीव अपनी पत्नी को पाकर राज्य को हस्तगत करके और बड़ी भारी लक्ष्मी पर अधिकार प्राप्त करके सुहृदों के साथ आनंदोत्सव मना रहे हैं। ऐसा कहकर श्री राम जी लक्ष्मण के साथ उस प्रणव वर्ण पर्वत पर बहुत सी कंदराओं और कुंजों के दर्शन होते थे निवास करने लगे। यद्यपि उस पर्वत पर परम सुख प्रदान करने वाले बहुत से फल फूल आदि आवश्यक पदार्थ थे, तथापि राक्षस द्वारा हरी गई प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय सीता को स्मरण करते हुए भगवान श्री राम को वहाँ तनिक भी सुख नहीं मिलता था। विशेष था, उद्याचल पर उदित हुए चंद्रदेव का दर्शन करके रात में शैया पर लेट जाने पर उन्हें नींद नहीं आती थी। सीता के वियोग जनित सुख से आंसू बहाते हुए वे अचेत हो जाते थे। श्री राम को निरंतर शोक मग्न रहकर चिंता करते देख उनके दुख में समान रूप से भाग लेने वाले भाई लक्ष्मण उनसे विनय पूर्वक कहा, वीर, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं है, अतः आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करने वाले पुरुष सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। यह बात आपसे छिपी नहीं है। रघुनंदन, आप जगत में कर्मठ वीर तथा देवताओं का समादर करने वाले हैं, आस्तिक और धर्मात्मा और उद्योगी हैं। यदि आप शोकवश उद्यम छोड़ बैठते हैं तो पराक्रम के स्थान पर समरंग में कुटिल कर्म करने वाले उस शत्रु का जो विशेषता राक्षस है वध करने में समर्थ ना हो सकेंगे। अतः आप अपने शोक को जड़ से उखाड़ फेंकिए और उद्योग के विचार से स्थिर कीजिए, तभी आप परिवार सहित उस राक्षस का विनाश कर सकते हैं। काकूत सथ, आप तो समुद्र, वन और पर्वतों सहित समूचे पृथ्वी को भी उल्ट सकते हैं, फिर उस रावण का संहार करना आपके लिए कौन सा बड़ी बात है। यह वर्षा काल आ गया है, अब शरत ऋतु की प्रतीक्षा कीजिए, फिर राज्य और सेना सहित रावण का वध कीजिए। जैसे राख में छिपी हुई आग को हवन काल में आहुतियों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार मैं आपके सोए हुए पराक्रम को जगा रहा हूँ, भूले हुए बल विक्रम को याद दिला रहा हूँ। लक्ष्मण के शुभ और हितकर वचन की सराहना करके रघुनाथ जी अपने स्नेही सुहृदय सुमित्रा कुमार से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, अनुरागी, स्नेही, हितैषी और सत्य पराक्रमी वीर को जैसी बातें करनी चाहिए वैसे ही तुमने कही। लो, सब तरह के काम बिगाड़ने वाले शोक को मैंने त्याग दिया। अब मैं पराक्रम विषयक दुर्धर्ष तेज को प्रोत्साहित करता हूँ। तुम्हारी बात मान लेता हूँ। सुग्रीव के प्रसन्न होकर सहायता करने और नदियों के जल के स्वच्छ होने की बाट देखता हूँ। मैं शर्त काल की प्रतीक्षा करूँगा। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है वह प्रत्युत्तर उसके
करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि कोई उपकार को न माने या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ता है, वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। श्री राम जी के उस कथन को ही युक्त मानकर लक्ष्मण ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए नयनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले। नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा, वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही आपका सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे, अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए और वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। क्रोध को काबू में रखकर शरत काल की राह देखिए। बरसात के 4 महीने तक जो भी कष्ट हो उसे सहन कीजिए और शत्रु वध में समर्थ होने पर भी इस वर्षा काल को व्यतीत हुए मेरे साथ सिंह सेवित पर्वत पर निवास कीजिए। इस प्रकार बाली का वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के अनंतर माल्यवान पर्वत के पृष्ठ भाग में निवास करते हुए श्री राम चंद्र जी ने लक्ष्मण से कहने लगे, सुमित्रा नंदन, अब यह जल की प्राप्ति कराने वाला वह प्रसिद्ध वर्षा काल आ गया है। देखो, पर्वत के समान प्रतीत होने वाले मेघों से आकाश मंडल आच्छन्न हो गया है। यह आकाश स्वरूपा तरुणी सूर्य की किरणों द्वारा समुद्र का रस पीकर कार्तिक आदि 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रूप में जल रूपी रसायन को जन्म दे रही है। इस समय मेघ रूपी सोपान पंक्तियां द्वारा आकाश में चढ़कर गिरी मल्लिका और अर्जुन पुष्प की मालाओं से सूर्य देव को अलंकृत करना सरल सा हो गया है। संध्या काल की लाली प्रकट होने से बीच में लाल तथा किनारों के भागों में श्वेत और संदिग्ध प्रतीत होने वाले मेघ खंडों से आच्छादित हुए आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उसने अपने घाव में रक्त रजित सफेद कपड़ों की पट्टी बांध ली हो। मंद मंद हवा निश्वास सी प्रतीत होती है। संध्या काल की लाली लाल चंदन बनकर ललाट आदि अंगों की अनुरजित कर रही है और मेघ रूपी कपोल कुछ कुछ पांडु वर्ण का प्रतीत होता है। इस प्रकार यह आकाश कामातुर पुरुष के समान जान पड़ता है, जो ग्रीष्म ऋतु में घाम से तप गई थी। वह पृथ्वी वर्षा काल में नूतन जल से भीग कर शोक संतप्त सीता की भांति वाष्प विमोचन कर रही है। मेघ के उदर से निकली कपूर की डली के समान ठंडी और केवड़े की सुगंध से भरी हुई इस बरसाती वायु को मानो अंजलियों में भरकर पिया जा सकता है। यह पर्वत जिस पर अर्जुन के वृक्ष खिले हुए हैं तथा केवड़ों से सुवासित हो रहा है, शांत हुए शत्रु वाले सुग्रीव की भांति जलधाराओं से अभिषिक्त हो रहा है। मेघ रूपी काले मृग चरम तथा वर्षा की धारा रूपी यज्ञोपवीत धारण किए वायु से पूरित गुफा वाले ये पर्वत ब्रह्मचारियों की भांति मानो वेदांत ध्यान आरंभ कर रहे हैं। ये बिजलियां सोने के बने हुए कोड़ों के समान जान पड़ती है। इनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश अपने भीतर व्यक्त हुई मेघों की गंभीर गर्जना के रूप में आर्तनाद सा कर रहा है। नील मेघ का आश्रय लेकर प्रकाशित हुई ये विद्युत मुझे रावण के अंग में छटपटाती हुई तपस्वी सीता के समान प्रतीत होती है। बादलों का लेप लग जाने से जिसमें ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा अदृश्य हो रहे हैं, अतएव जो नष्ट सी हो गई है, जिसके पूर्व पश्चिम और भेदों का विवेक लुप्त सा हो गया है, वे दिशाएं उन कार्मियों को जिन्हें प्रेयसी का संयोग सुलभ है हितकर प्रतीत होती है। सुमित्रा नंदन, देखो, इस पर्वत के शिखरों पर खिले हुए कुटुच जैसी शोभा पाते हैं। कहीं तो पहली बार वर्षा होने पर भूमि से निकले हुए भाप से व्याप्त हो रहे हैं और कहीं वर्षा के आगमन से अत्यंत उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। मैं तो प्रिया विरह के शोक से पीड़ित हूँ और ये कुटज पुष्प मेरी प्रेमाग्नि को उद्दीप्त कर रहे हैं। धरती की धूल शांत हो गई है, अब वायु में शीतलता आ गई है, गर्मियों के दोष का प्रसार बंद हो गया है, भूपालों की युद्ध यात्रा रुक गई है और परदेशी मनुष्य अपने अपने देश को लौट रहे हैं। मानसरोवर में निवास के लोभी हंस वहाँ के लिए प्रस्थित हो गए हैं। इस समय चकवे अपनी प्रियाओं से मिल रहे हैं। निरंतर होने वाली वर्षा के जल से मार्ग टूट फूट गए हैं, इसलिए उन पर रथ आदि नहीं चल रहे हैं। आकाश में सब और बादल छिटक रहे हैं, कहीं तो उन बादलों के ढक जाने के कारण आकाश दिखाई नहीं देता
और कहीं उनके फट जाने पर वह स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह जिस की तरंगमालाएं शांत हो गई है, उस महासागर का रूप कहीं तो पर्वतमालाओं से छिप जाने के कारण नहीं दिखाई देता और कहीं पर्वतों का आवरण ना होने से दिखाई देता है। इस प्रकार इस समय पहाड़ी नदियां वर्षा के नूतन जल को बड़े वेग से बहा रही हैं। वह जल सर्ज और कदम्ब के फूलों से मिश्रित है। पर्वत के गेरुए और धातुओं से लाल रंग का हो गया है और मयूरों की केका ध्वनि उस जल के कलकलनाद का अनुसरण कर रही है। काले काले भारों के समान प्रतीत होने वाले जामुन के सरस फल आज लोग जी भर कर खाते हैं और हवा के वेग से हिले हुए आम के पके हुए बहुरंगी फल पृथ्वी पर गिरते हैं। जैसे युद्ध स्थल में खड़े हुए मद वाले गजराज उच्च स्वर से चिंघाड़ते हैं, उसी प्रकार गिरिराज के शिखरों की इसी आकृति वाले मेघ जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। चमकती हुई बिजलियां इन मेघ रूपी गजराजों पर पताकाओं के समान फहरा रही हैं और बगलों की पंक्ति माला के समान शोभा पाती है। देखो, अपराह्न काल में इन वालों की शोभा अधिक बढ़ जाती है। वर्षा के जल से इसमें हरी हरी घासें बढ़ जाती है। झुंड के झुंड मोरों ने अपनी नृत्योत्सव आरंभ कर दिया है और मेघों ने इनमें निरंतर जल बरसाया है। बक पंक्तियों की सुशोभित है जलधर मेघ जल का अधिक भार ढोते हैं और गरजते हुए बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर मानव विश्राम लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। गर्भ धारण करने के लिए मेघों की कामना रखकर आकाश में उड़ती हुई अनंत मंगल बलकाओं की पंक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो आकाश के गले में हवा से हिलती हुई श्वेत कमलों की सुंदर माला लटक रही हो। छोटे छोटे इंद्रगोप नामक कीड़ों से बीच बीच में चित्रित हुई नूतन घास से आच्छादित भूमि उस नारी के समान शोभा पाती है जिसने अपने अंगों पर तोते के समान रंग वाला ऐसा कंबल ओढ़ रखा है जिसको बीच बीच में महावर के रंग से रंग कर विचित्र शोभा से संपन्न कर दिया गया हो। चौमासे के आरंभ काल में निद्रा धीरे धीरे भगवान केशव के समीप जा रही है। नदी तीव्र वेग से समुद्र के निकट पहुंच रही है। हर्ष भरी बाला का उड़कर मेघ की ओर जा रही है और प्रीतमा सकाम भाव से अपने प्रीतम की सेवा में उपस्थित हो रही है। वन प्रांत मोरों के सुंदर नृत्य से सुशोभित हो गए हैं। कदम वृक्ष फूलों और शाखाओं से संपन्न हो गए हैं। सांड गोओं के प्रति उन्हीं के समान काम भाव से आसक्त हैं। प्रकृति हरी हरी खेती और हरे भरे वनों से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने लगी है। नदियां बह रही है, पानी बरसा रहे हैं, मत वाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं, वन प्रांत शोभा पा रहे हैं। प्रीतमा के संयोग से वंचित हुए वियोगी प्राणी चिंता मग्न हो रहे हैं। मोर नाच रहे हैं, वानर निश्चिंत एवं सुखी हो रहे हैं। वन के झरनों के समीप क्रीड़ा से उल्लसित हुए मद वृक्ष गजराज के उड़े की फूल की सुगंध को सूंघकर मतवाले हो रहे हैं और झरने के जल गिरने के शब्द जो होता है उससे आकुल होकर ये मोरों के बोलने के साथ साथ स्वयं भी गर्जना करते हैं। जल की धारा गिरने से आहत होते और कदम्ब की डालियों पर लटकते हुए ब्राह्मण तत्काल ग्रहण किए पुष्प रस से उत्पन्न गाढ़ मद को धीरे धीरे त्याग रहे हैं। कोयलों की चूर्ण राशि के समान काले और प्रचुर रस से भरे हुए बड़े बड़े फलों से लदी हुई जामुन वृक्ष की शाखाएं ऐसी जान पड़ती हैं मान लो भ्रमरों के समुदाय उनमें सट कर उनका रस पी रहे हैं। विद्युत रूपी पताकाओं से अलंकृत एवं जोर जोर से गंभीर गर्जना करने वाले इन बादलों के रूप युद्ध के लिए उत्सुक हुए गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। पर्वतीय वनों में विचरण करने वाला तथा अपने प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाला मदमत गजराज जो अपने मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा है, पीछे से मेघ की गर्जना सुनकर प्रतिपक्ष हाथी के गर्जने की आशंका करके सहसा पीछे को लौट पड़ा है। जय श्री राम।